उपस्थिति इस मंच पर हो रही है। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तों से अनुरोध है अपने अपने मोबाइल सेट को आप सब व्यवस्थित हो जाइए और अपने अपने जगह पर ही बैठे रहिए। हमारे सदगुरु बंदी छोर का आगमन, पावन दर्शन का लाभ हम सबको मिल रहा है। ये सब हमारे लिए गौरव की बात है, आनंद की बात है। सप्रेम साहेब बंदगी, उदित नाम निर्भय उजियारा, उदित नाम भयो उजियारा, ताहि नाम सो हंस उबारा, ताहि नाम सो हंस उबारा, नाम उदित संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जर छारा, मारो काल होए जर छारा। इस भाव के साथ हम हमारे सदगुरु बंदी छोर पंत श्री हुजूर उदित मुनिराम साहब के पावन चरणों में सादर बंदगी करते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत ही बढ़िया। हमारे बीच हमारे केंद्रीय मिशन की बाल सेना, हमारी बालिका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिएगा। साहेब बंदगी। अब मैं वन संचालन के लिए हमारे आमिर माता को सौंप रहा हूं। सप्रेम साहेब बंदगी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जिलों की नगरी उदयपुर में साहेब के पावन चरण पड़े हैं और इसमें सब जने एक बार जोर से साहेब बंदगी बोलेंगे। साहेब बंदगी। साहेब को लगना चाहिए कि उदयपुर है, राजस्थान का उदयपुर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मंचाचे नवोदित वंशाचार्य साहेब का मिशन प्रमुख कौर पतिराज जी द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जाएगा। सदगुरु के पावन चरणों में कोटन को पाए लगी बंदगी साहेब बंदगी साहेब। तत्पश्चात केंद्रीय मिशन जिला उदयपुर सलाहकार से बसंती लाल जी द्वारा राजस्थानी मेवाड़ी पंक्ति से वंशाचार स्वागत साहेब का स्वागत। हमारे जिला सलाहकार सम्माननीय बसंती साहब जी के कर कमलों से, बसंती लाल साहब के माध्यम से हमारे सदगुरु बंदी छोर पंत श्री उदित मुनिराम साहब की आपके राजस्थान की सांस्कृतिक मेवाड़ी पगड़ी से स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
केडी मिशन के नवोदय यात्रा टीम का स्वागत राजस्थान में मेवाड़ी बगी से किया जाएगा। केडी मिशन प्रमुख श्री ओम पुतिया जी का स्वागत मेरे द्वारा किया जाएगा। श्री लोकेश जी द्वारा केडी मिशन प्रमुख एवं श्री ओम पुतिया जी का किया जाएगा। तत्पश्चात केडी मिशन महासचिव श्री एमएन दास जी श्री बंशीलाल जी द्वारा स्वागत किया जाएगा। केडी मिशन महासचिव श्री एमएन दास जी श्री बंशीलाल जी द्वारा स्वागत। तत्पश्चात राष्ट्रीय प्रतिनिधि मोहम्मद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी श्री भवनलाल जी सोलकर द्वारा स्वागत। श्री भवनलाल जी। तत्पश्चात राष्ट्रीय प्रवक्ता भवन राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं पर्वतराज जी साहब का स्वागत निशिलाल जी स्वागत के द्वारा। रामचंद्र जी माली साहब को आगे फिर बता रहे हैं। रामचंद्र जी माली रामचंद्र जी माली राष्ट्रीय सेना के श्री प्रकाश जी पटेल जी का स्वागत श्री रामचंद्र जी माली के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मिशन सचिव श्री धर्मवीर यादव जी का स्वागत भेललाल जी माली के द्वारा किया जाएगा। भेललाल जी माली राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि बहन श्री पीतम दास जी साहब का स्वागत श्री मांगीलाल जी माली के द्वारा किया जाएगा। बहन किशोर दास जी का स्वागत श्री प्रेम जी बेंडर साहब प्रेम जी बेंडर साहब मैं माता दादी साहब का स्वागत पुष्कर जी भोई के साथ। साहेब बंदगी साहेब मैम किशोर दास जी साहब का स्वागत प्रेम जी बेंडर साहब के द्वारा होगा। पुष्कर जी प्रेमजय जी अब आइए। माता दादी साहब का स्वागत भवन रैली के द्वारा होगा। बहन पादुम दादी का स्वागत श्री चित्तेश जी स्वालका के द्वारा। चित्तेश जी स्वालका नितिन जी स्वागत आ जाओ आगे। मैं पदम दादी का स्वागत नितिन जी के द्वारा होगा। श्री सोमनाथ साहू जी का स्वागत पुष्कर जी माली लाइट डेलीवेशन आगे स्टेज पे। अमित साहू जी का स्वागत श्री विष्णु जी के द्वारा होगा। विष्णु जी यश कुमार जी का स्वागत श्री प्रकाश चौधरी के द्वारा होगा।
वेद प्रधान तिवारी स्वागत मनोज भाई के द्वारा हो रहा है। युवराज जी का स्वागत अनिल जी द्वारा होगा, अनिल जी मालिक द्वारा। अनिल जी मालिक चंदन जी स्वागत बता रहे और आप स्वागत करें। धीरज जी का स्वागत योगेश जी सरदार द्वारा होगा। धीरज जी का स्वागत योगेश जी ऐसा होगा। धीरज जी का स्वागत गौरव जी स्वागत। संदीप जी का स्वागत ब्रेक में गौरव जी स्वागत द्वारा होगा। संदीप जी संदीप जी का स्वागत गौरव जी स्वागत के द्वारा। जिन लोगों का सम्मान हो गया है और जिन लोगों सम्मान कर रहे हैं वो सिर्फ नीचे जाकर आसन करेंगे अपना अपना। अनमोल जी का स्वागत आदित्य जी सवाल का। अनमोल जी का स्वागत आदित्य जी सवाल का द्वारा होगा। अनमोल जी का स्वागत आदित्य जी सवाल का द्वारा। अनमोल जी ज्ञानेश्वर जी का स्वागत। देखो स्वागत की रस्म हो रही है, तालियों की गड़गड़ाहट बजती नहीं चाहिए, तालियों की कमी नहीं है, तालियां इतनी बजती है पूरी आवाज पूछ रहे हैं कि आज कभी कभी साल की नवोदय यात्रा का अंतिम बड़ा रास्ते का आयोजन होने जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं है। ज्ञानेश्वर जी का स्वागत योगेश जी असामा द्वारा। ज्ञानेश्वर जी का स्वागत हो रहा है। ज्ञानेश्वर जी बहुत दूर से बताए छत्तीसगढ़ से आपके मेहमान है, राजस्थान के मेवाड़ की धरती बहुत बड़ी मतलब पुण्य वो जगह है। मेवाड़ की तरह वो पुण्य होती है और स्वागत में मतलब मेवाड़ की कहावत है कहाँ जाए तो वचन में जाए तो मेवाड़ के स्वागत पूरे मेवाड़ राष्ट्रों के द्वारा स्वागत हो रहा है और तालियों की कमी नहीं। जैसे जैसे ताला हो जाए मेरा स्वागत करा। सत्यम जी का स्वागत संजय जी चौधरी के द्वारा। संजय जी चौधरी देवेश संजय जी चौधरी बहुत बड़ी यात्रा 5,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके राजस्थान की 5,000 किलोमीटर यात्रा पूरी करके आए भारत की उनका स्वागत पूरे जोड़ों से स्वागत किया जाए। देवेश जी का स्वागत संजू जी स्वागत हाँ देवेश जी स्वागत अनिल जी के द्वारा किया जाए। देवेश जी अजय नाम जी का स्वागत। तालियां बजा देना, तालियां मुक्ति रहनी चाहिए, तालियां मुक्ति रहनी चाहिए। उदयपुर के अंदर पता चलना चाहिए आज सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का उदयपुर में आगमन हो गया है। जब तक तालियां बजेगी जब तक पता चलेगा मीडिया वाले सब लोग उदयपुर में कबीर नवोदय यात्रा का बहुत बड़ा आगे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जा रहा है। कदम मार्च में स्वागत जयंत चौधरी के द्वारा होगा।
बच्ची का स्वागत श्री नितिन सोनकर द्वारा होगा। ओके, जैन चौधरी द्वारा होगा। धर्मराज जी का स्वागत। तालियां की तालियां जितने बजाएंगे, जो तालियां बजाएगा उसके 108 की आएगी। तालियां की बजाएंगे, तालियां जितने बजाएंगे। लोकेंद्र जी का स्वागत। हिम्मत जी माली के द्वारा हिम्मत जी माली जाके स्टेज पर बता रहे हैं। तालियां बजती रहे, तालियां कभी नहीं रखे। राजस्थान के उदयपुर की झीलों की नगरी में साहब बता रहे हैं। साहब का स्वागत और साहब के साथ जो टीम लगी है उन्होंने 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। 23 जुलाई 2023 से यात्रा बंदी से चालू हुई थी और आज राजस्थान का अंतिम चरण उदयपुर में होने जा रहा है। तो तालियों का स्वागत। इतने थके में आए कभी टेलीविजन के मेंबर, उनका स्वागत ही कभी जितने ताले बजाएंगे उनका उत्साह नहीं होगा। मोहन लाल जी का स्वागत। मोहन लाल जी के साथ कमलनाथ जी माली के द्वारा, मोहन लाल जी के साथ कमलनाथ जी माली के द्वारा पिंटू जी चौधरी बजारा स्वागत करें। पिंटू जी चौधरी बजारा स्वागत करें। श्री राजेश श्याम जी, टेलीविजन के मेंबर राजेश श्याम जी, राजेश्याम जी का स्वागत कमलनाथ जी माली के द्वारा होगा। तालियां बजती रहे, तालियां इतनी बजा रहे। बहुत लंबी यात्रा करके कभी आए, उनका स्वागत में कभी नहीं है। शैलेंद्र जी का स्वागत। शैलेंद्र जी का स्वागत चंद्रशेखर जी माली के द्वारा होगा। शैलेंद्र जी का स्वागत चंद्रशेखर जी माली के द्वारा। तालियां बजाते हैं। जितनी तालियां बजाओगे उसमें 108 गाड़ी में हो, 108 गाड़ी में तालियां कभी नहीं लगे। इसी क्रम में ये स्वागत की रस्म बनी हुई है। आप सब हमारे उदयपुर साहब और उनकी टेलीविजन उदयपुर बदारी जिलों के नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तालियां पूरे आज की कड़ी में हमारे मिशन के महासचिव श्री हेमंत दास जी द्वारा नवोदित मंत्र खड़े का आशीर्वाद के लिए निवेदन करेंगे। सदगुरु हमसो रीझ करी, कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया समान। उदयपुर के सागर में हमारा सदगुरु का प्रेम का बादल हम सबके बीच में बरस रहा है और आप सबके भीतर भक्ति की ये आंधी उमड़ रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। तो मैं आप सबके इंतजार को और आगे न बढ़ाते हुए अविलंब अपने सदगुरु बंदिशोर पंच श्री उदित मुनिराम साहब को
साहब को आमंत्रित करूंगा मैं उद्बोधन से। उसके पहले हमारे जयपुर से आए हुए हैं साहब के का ये जो आप लोग देख रहे हैं लोगो साहब का छवि चित्र, कितना अनुपम छवि ये साहब के चरणों में अर्पित करना चाह रहे हैं। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप सब आइए और साहब के चरणों में जो भी उपहार लाए हैं सादर अर्पित कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तालियां बजाते रहे, तालियां बजाते रहे। जिन महानुभावों ने सभी अपने अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे। हो गया, साहब को आप सबने अपना उपहार भेंट किया है। साहब भी आप लोगों के लिए कुछ विशेष उपहार लाए हैं, उनकी दर्शन बंदगी हो रही है, ये हम सबके लिए सबसे बड़ा उपहार है। और साहब अपना महा उपहार अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबके बीच में दया करेंगे। तो मैं अविलंब हमारे सदगुरु, हमारे बंदीछोर पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के करबद्ध होकर सादर प्रार्थना कर रहा हूँ। वे हम सबको अपने वाणियों से, अपने उद्गार से हमारे जीवन को सुधार करने के लिए कृपा करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो साहब के चरणों में सादर बंदगी करते हुए सादर निवेदन और आमंत्रित कर रहा हूँ साहब के चरणों में विनती करते हुए। साहब हमारे अपने वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। यह लोगों का हमने उद्घाटन 23 जुलाई 2024 को बूंदी आश्रम में किया और हमारे नवोदय यात्रा की शुरुआत भी राजस्थान के बूंदी से हुई। ये यात्रा राजस्थान से ही क्यों शुरू हुई? आपके मन में कोई प्रश्न आया? प्रश्न आया होगा किसी के मन में ये। और ये बूंदी से ही क्यों शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत बूंदी से ही क्यों हुई? ये भी प्रश्न आए होंगे। देखिए 10 वर्ष पहले
2014 में मेरा प्रथम निशान पूजा बूंदी के आश्रम में हुआ था और इसलिए मैं चाहता था हमारे सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा की शुरुआत भी बूंदी से हुए। आज ये 23वां दिन है इस यात्रा का। हमें तो पता नहीं चला कब 23 दिन बीत गए। इतना जोश है हमारे बीच, हमारे अंदर इतना जोश है। वो जोश भी आप लोगों के कारण है। राजस्थान की यात्रा तो 40 दिन की होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश हमें 24 दिन की करनी पड़ी। हम पहले सोचे थे कि 3-4 जगह ही हम जाएंगे, बूंदी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और उदयपुर। उनसे 5 जगहों का हमने रखा था, लेकिन जो हमारे कोटपुतली का जो संगठन है, जो कमेटी है, उन्होंने उनकी कृपा से ये पूरे राजस्थान में ये यात्रा हुई। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। तेईस तारीख को हमारे राज्य प्रतिनिधियों के साथ हमारी बैठक हुई, डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और अगले दिन 24 तारीख को हमारे युवाओं के साथ बैठक हुई। फिर 25 तारीख को हम श्री दादू दयाल जी के आश्रम में गए। वहां के उनके 21वें आचार्य माफी चाहूंगा, 25 तारीख को हम संत पीपा साहब जी के आश्रम में गए और वहाँ हम श्री राधे कृष्णा जी हैं, वहाँ के जो देखरेख करते हैं, उनसे हमारी भेंट मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। बहुत अच्छा वो आश्रम है। पीपा साहब सदगुरु कबीर साहब के गुरु भाई थे। हमारा सौभाग्य था, हम वहाँ गए, उनका दर्शन किए। वहाँ चर्चा भी हुई। बहुत सुंदर जगह है वो, झालावर के पास है, तो बूंदी से 140 किलोमीटर दूर। आप सब भी जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। वहाँ 2 नदियों के संगम पर, घाट पर 2 नदी के संगम हो रहा है। वही घाट पर वो आश्रम बना हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर आश्रम है वो। आप सब एक न एक बार तो जाइए वहाँ। फिर 25 तारीख की रात हम जयपुर पहुंचे। जयपुर में हमारी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक हुई और नवयुवकों के साथ भी बैठक हुई। और जयपुर में 27 तारीख को संबोधन हुआ और उसी दिन हम सब दादू दयाल जी के आश्रम गए। वहाँ के 21वें आचार्य श्री ओम प्रकाश स्वामी जी से हमारी भेंट हुई, चर्चाएं हुई। वो आश्रम भी बहुत सुंदर है, वहाँ के आचार्य भी बहुत अच्छे हैं, सबका आदर सम्मान करें। वहाँ भी आप लोग जाइएगा दर्शन करने। 28 तारीख को हम महावीर जी से इंदौर गए। इंदौर में कार्यक्रम हुआ। फिर वहाँ से मीना नंगला गए, फिर राजौरी आश्रम गए, फिर वहाँ से गुणाचरण जी आश्रम होते हुए वापस हम महावीर जी आ गए। फिर अगले दिन महावीर जी से नौगांव, महुआ होते भरतपुर
गए। भरतपुर में भी हमारा संबोधन हुआ। भरतपुर के बाद हम चमंडी कला आश्रम तिजारा अलवर के पास हमारा वहाँ रात्रि विश्राम था और 30 तारीख को हमारा चमंडी कला आश्रम अलवर वहाँ भी हमारा संबोधन हुआ। फिर वहाँ से हम कोटपुतली गए। कोटपुतली में भी हमारा संबोधन हुआ। फिर वहाँ से अगले दिन बीकानेर चले गए। बीकानेर में भी हमारी युवाओं के साथ बैठक हुई, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक हुई। फिर वहाँ से हम 3 तारीख को रायसर निकल गए, चूका माता जी के आश्रम। आप सब तो गए होंगे वहाँ, नहीं गए? कुछ लोग तो गए होंगे। वहाँ भी जाइए आप लोग। मेरका आश्रम, मेरका आश्रम है। फिर वहां से हम दरिया साहब आश्रम गए, तपोस्थली, रामधाम आश्रम। वहां के भी हम आचार्य से मिले। वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हमारा आदर सम्मान किया। उसके बाद हम अजमेर गए। अजमेर में रात्रि विश्राम किए। अजमेर से पहले हम श्री राठौर साहब जी के आश्रम गए, पीही आश्रम। वहाँ से हम अजमेर गए। फिर अजमेर से हम अगले दिन जोधपुर के लिए निकल गए। जोधपुर में भी हमारा संबोधन था, लेकिन इंद्रदेव की कृपा से बरसात हो गई, ज्यादा ही मेहरबान हो गए, ज्यादा ही आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, इसलिए वहाँ संबोधन नहीं हो पाया। इसलिए वहाँ भी हमारी मीटिंग हुई हमारे प्रतिनिधियों के साथ। राम सैनी आश्रम जोधपुर से रासला गए, जैसलमेर से 50 किलोमीटर पहले। बहुत सुंदर गांव है, छोटा सा गांव था। हम सब आसमान के नीचे सोए, बहुत अच्छी गांव है। सुबह 6 बजे गौ माता ने हमें उठाया। तो कमाल की बात ये है, जो ये धर्मराज खड़ा है यहाँ पर, उनको पता है कौन उठाया? कुत्ते ने उठाया। या क्या पता वो सोने आ गया होगा उसके बाजू में। और मुझे भी 3-4 कुत्तों ने घेर लिया था। अब मैं हिलूंगा तो मुझे काट देंगे, इसलिए मैंने क्या किया पता है? पूरा उड़ के सो गया। अब फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो भी आके सोएंगे मेरे साथ, और क्या करेंगे? फिर रासना से हम जैसलमेर के आगे कबीर कुंड था, कबीर कुंड था, जो शायद त्रेता युग के समय से है वहां पर। किनको पता है? कबीर कुंड के बारे में किनको पता है? चलिए, मतलब हमने ही खोज की उसकी। वहाँ के गांव वालों से हमें जानकारी हुई, हमारे साथ वहाँ रहे।
कुछ समय हमारे साथ वहाँ रहे थे। उन्होंने वहाँ अपनी कुटिया बनाई। वहाँ भी आप लोग जाइए। वहाँ से हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर गए। उस दिन हम 600 से 700 किलोमीटर सफर किए। 150 किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर आए। और वहां पे एक मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तान की भेजा हुआ मिसाइल बम था। कनौट मंदिर, कनौट माता मंदिर। अब हम वहां तो नहीं गए, उसका कारण मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। हमारे साथ इतने पनौती लोग हैं, क्या पता उनके जाते वो बम फट जाए। हमें आगे यात्रा भी करनी है, इसलिए वहां नहीं गए। फिर हम वहां से बारमेर निकल गए। बारमेर में हमने एक रात विश्राम किए। अगले दिन हमारा वहां भी संबोधन हुआ और वहां पे बहुत अच्छी एक वाटिका बनाई जा रही है। वहां हमने पेड़ लगाया। फिर हम बाड़मेर से बालोतरा चले गए। बालोतरा से हम रामावाला चले गए, जालोर। जालोर में भी हमारा संबोधन हुआ। फिर वहां से हम माउंट आबू आ गए। एक रात वहां भी रुके और हम वहां पे ब्रह्मा कुमारी गए, वहां भ्रमण किया। बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे आश्रम बनाया हुआ अपना, बहुत सुंदर आश्रम है। फिर वहां से हम 12 तारीख को उदयपुर पहुंचे। कल हमने विश्राम किए। अब इतने दिनों से हम यात्रा ही कर रहे थे, एक दिन तो हमें विश्राम चाहिए। कल हम लोगों ने विश्राम किया, हमने आज की तैयारी की और कल हम हमारे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे इंडिया, पूरे भारत के प्रसिद्ध महाराणा प्रताप जी के जो यहाँ युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, हम वहां कल जाएंगे और वहां तिरंगा लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को पूरी यात्रा में 2 बात कह रहा हूं, निस्वार्थ बनने कह रहा हूं, अहंकार से मुक्त होने कह रहा हूं। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया क्या कि हम इससे कैसे मुक्त हों? नहीं आया प्रश्न, तो मेरा बोलना व्यर्थ था। मेरे बोलने का कोई फायदा ही था शायद, इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ। किसी के मन में सवाल नहीं आया? किसी के तो मन में आया होगा कि आप लोगों ने सुना ही नहीं है। सुना है? चलिए, प्रश्न आया नहीं, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जी मैं तो उत्तर दूंगा उसका। आप लोगों के अंदर प्रश्न आना चाहिए ना। आप लोग के मन में प्रश्न ही नहीं आया, क्या मतलब? चलिए, कोई बात नहीं, आप सब मेरे ही हैं। आप सब तो मैं आप लोगों को उसकी चाबी भी दे देता हूँ। साहब की एक साखी है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर,
पाप से लक्ष्मी घटे कह गए साहेब कबीर। हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब सीरियसली हम चर्चा करते हैं। आज हम सब एक बहुत गहन विषय पर हम चर्चा करेंगे, चिंता और चिंतन। ये बहुत गहन विषय है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, चिंता क्या है? चिंता क्या है? बताइए। भविष्य की चिंता रहती है, भविष्य की चिंता रहती है, भविष्य की चिंता। और वहां भी बैठे हैं, बताइए चिंता क्या है? चिंता एक मानसिक स्थिति है जो हमें निरंतर परेशान करती है। चिंता एक मानसिक स्थिति है जो हमें निरंतर परेशान करती है। यह एक ऐसी आग है, हमें जीवन भर जलाती है। अब चिता में तो एक मुर्दे को जलाया जाता है, लेकिन चिंता हमें हर दिन जला रही है। हर दिन हमें चिंता जला रही है। हर दिन। देखिए, मैं इसमें पढ़ के बोल रहा हूँ, लिखा मैं नहीं है, ऐसा मत सोचेगा कि किसी और लिखने मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अब मैं लिखा हूँ, पॉइंट्स बनाया हूँ, तो बताने में आप लोगों को भी आसानी होगी मुझे। जो चिंता है हमारे मन में काबू कर ली है। या तो हमें भविष्य की चिंता होती है, या तो जो बीत गया वो कल उसकी चिंता होती है। और वर्तमान की, पहली बात, वर्तमान में चिंता नहीं होती है, वर्तमान में चिंतन होता है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, हमें उससे क्या मिलता है? कुछ मिला, कुछ प्राप्त हुआ हमें? भविष्य की चिंता से हमें कुछ प्राप्त हुआ? जो बीत गया उसकी चिंता से हमें कुछ प्राप्त हुआ? कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हम आज भी ऐसे बैठे हैं। देखिए, जो भविष्य आएगा, जो कल आएगा, वो भी वर्तमान बनकर आएगा। जो परसों आएगा वो भी वर्तमान बनकर आएगा। क्या हम रोज भविष्य की चिंता करेंगे? बताइए। कल भी वर्तमान बनेगा, परसों भी वर्तमान बनेगा, उसका अगला दिन भी वर्तमान बनकर ही आएगा हमारे सामने। तो कब तक हम कल करते रहेंगे, भविष्य की चिंता करते रहेंगे? और जो बीत गया उसको हमको सोचना ही क्यों? इससे सोचने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ प्राप्त हो रहा है हमें? कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम चिंता ही क्यों कर रहे हैं? इस मामले में तो आप लोग निस्वार्थ निकले, इसमें तो निस्वार्थ चिंता कर रहे हैं आप लोग। इसमें हम मनुष्यों का तो कोई स्वार्थ ही नहीं जुड़ा है। चिंता तो हमें अपने आप होती है, हमारे इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं। हम निस्वार्थ चिंता करते हैं, निस्वार्थ सेवा छोड़कर हम निस्वार्थ चिंता करते हैं। यही तो है हमारी मनुष्य की पहचान, है ना? निस्वार्थ चिंता करना, ना कि निस्वार्थ सेवा करना। हमारी निस्वार्थ सेवा करना हमारी थोड़ी पहचान है, चिंता करना हमारी पहचान है। हमें भविष्य की चिंता होती है और जो बीत गया उसकी चिंता होती है। और क्या है हमारा काम?
बस चिंता करना है ना। चिंता का जन्म कैसे होता है? चिंता का जन्म हमारे कर्ता भाव से होता है। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही निरंतर हूं, मेरा ही निरंतर है। लेकिन ये हमारी चिंता का जन्म हुआ। हमें यही लग रहा है ना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी तो ऐसे बैठे हुए हैं, जो करते हैं हम ही करते हैं। अब बाप अपने बेटे को बोलता है, बेटा मैं ही पैसा कमा रहा हूं, तू इसलिए मजे कर रहा है, मैं ही घर चला रहा हूं इसलिए घर चल रहा है। ये सोचता है। चिंता का प्रभाव, हम बच्चे रहते हैं, हमें होमवर्क की चिंता होती है, थोड़े जवान होते हैं, हमें करियर की चिंता होती है, हमारी शादी होती है तो हमें अपने परिवार को पालने पोसने की चिंता होती है, बुढ़ापे में बीमारी की चिंता होती है, स्वास्थ्य हमारा खराब होता है उसकी चिंता होती है कि कब हम टपक जाए। हमें तो अभी जीना है, अभी हमें तो और अहंकार में जीना है, निस्वार्थ भाव से चिंता करनी है, इस चीज की चिंता होती है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और चिंता से क्या होता है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो सीमित हो जाती है। चिंता हमारी सोचने समझने की शक्ति को घेर लेती है। उस घेराव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? साहब की एक साखी है, चिंता खा गई जगत को, चिंता जगत का पीर, जो खा गया चिंता को उनका नाम साहब कबीर। चिंता के गहराव से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? चिंतन से। चिंतन से ही हम बाहर निकल सकते हैं। अब हमें बचपन में चिंता होती थी कि होमवर्क कैसे करें। अगर उसकी चिंता ना करके हम उसमें चिंतन करते कि हमें होमवर्क करना है, हम किसी बुक देख के होमवर्क कर लेंगे, जो हमें पढ़ाया होगा हमारे दोस्त से होमवर्क कर लेंगे, चिंतन करके हमारा। देखिए, चिंतन से परेशानी हल नहीं होती, एक रास्ता मिलता है। वैसे ही जब हम युवावस्था में होते हैं, जब हम जवान होते हैं, हमें अपने करियर की चिंता होती है, तो हमें अपने करियर की चिंता नहीं, हमें करियर का चिंतन करना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हमें आगे क्या करना है। हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो चिंतन हो, हम सोच रहे हैं। हमें अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहना है, उसमें चिंतन करना है। अब एक लाइन है, द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम। अब उदाहरण देना चाहूंगा, मैं एक कमरे में बैठा हूं, ना वहां कूलर है, ना पंखा है, ना एसी, मुझे गर्मी लग रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसमें चिल्लाऊंगा, अरे यार मुझे गर्मी लग रही है, क्या व्यवस्था है, ये मेरा जो रिएक्शन है वो मेरा प्रॉब्लम है। अगर उसमें मैं चिंतन करूंगा, सोचूंगा कि रुमाल घुमा तो थोड़ी ठंडी हवा आएगी, गर्मी नहीं लगेगी, खिड़की खोल लेता हूँ, खिड़की से ठंडी हवा आएगी, या तो मैं खुद जाके कूलर ले आऊँ, लगा लूँ, उससे मुझे ठंडक मिलेगी।
चिंता करने से थोड़ी ना मिला मुझे ये सफर, चिंता करने से मुझे हल मिलेगा। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उसमें चिंता नहीं करना है, हमें उसमें चिंतन करना है, उस प्रॉब्लम पर चिंतन करना है, ना कि चिंता करनी है। देखिए, जो चिंतन हमारे उद्देश्य को लेकर, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य यहाँ पे आए हैं, ये राजस्थान में किस उद्देश्य से हैं बताइए। 22 दिनों से मैं बता रहा हूँ, याद होगा 22 दिनों से सुन रहे होंगे, किस उद्देश्य से आए होंगे। जीव दयातम पूजा और तो ये उद्देश्य से मैं आया हूं, इस पर हमने चिंतन किया, हमने इन सब में चिंतन किया कि हमें हमारा उद्देश्य के बारे में चिंतन किया, हमें क्या लोगों को बताना है, लोगों के अंदर से स्वार्थ का भाव हटाना है, अहंकार से मुक्त कराना है, ये हमारा उद्देश्य था। हम इस अपने उद्देश्य पर चिंतन करें, चिंतन करके हमने आप लोगों के सामने अपने उद्देश्य को रखा। चिंता करते तो हम ये रख पाते। देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं चिंता करता मैं बोल पाता नहीं, बोल पाता। मैं किसी विषय पर चिंतन कर रहा हूं, ये विषय है चिंता से चिंतन की हो, ये विषय मैं अपने माइंड में बैठाया और मैं इसे लिखा, पॉइंट्स बनाया। चिंतन करके तो पॉइंट्स बने ना, चिंता करके थोड़ी ना बनता है। चिंतन से परमात्मा मिलते हैं, चिंता से नहीं मिलते परमात्मा। ये बात याद रखिएगा। आत्म पूजा क्या है? हम अपने आत्म, हमारे जो अंदर परमात्मा बसे, हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, उन्हें कैसे देख सकते हैं? चिंतन से। हम जब तक चिंतन नहीं करेंगे हम अपने परमात्मा नहीं दिखेंगे। हमें चिंतन करना जरूरी है, चाहे अपने परिवार को लेके, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेके, चाहे अपने करियर को लेके, हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता से कुछ प्राप्त नहीं होता, मैंने बताया आप लोगों को। ये भी बताया कि चिंता से परमात्मा नहीं मिलते, चिंतन से मिलते हैं। हमें खुद से चिंतन, खुद में चिंतन करना होगा। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे, हमारे अंदर हमें परमात्मा नहीं दिखेंगे। चिंतन करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उससे चिंतन नहीं होगा। आप एकांत में बैठेंगे, अकेले खुद से बात करेंगे तो वो चिंतन कहलाएगा। अब अकेले बैठ के चिंता मत करिएगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। चिंता करने से नहीं होता कुछ काम। हमें चिंतन करना है, एकांत में बैठकर चिंतन करना है हम सबको। मैं एकांत में बैठकर चिंतन किया इस विषय के बारे में, तब जाकर तो मैं टॉपिक लिखा, वो जाकर मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। चिंता करने से थोड़ी ना बोल रहा हूं। और देखिए, जो मेरी पेंटिंग बनाई, ये मोटो की पेंटिंग बनाई जिन्होंने, वो चिंता करे, अरे चिंता थोड़ी ना करे मैं इसको कैसे बनाऊंगा। चिंता करते तो थोड़ी ना बना पाते। चिंतन किए,
कि मैं इसे और डिजाइन ऐसे कर सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ, थोड़ा और शाइनिंग दे सकता हूँ। चिंतन किए तभी तो इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई उन्होंने, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई। मेरी तस्वीर देखें, तस्वीर में मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, मुझे अभी बैठा हूँ उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है इस तस्वीर में मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। और देखिए, आप लोगों के फेस पर पिंपल हो जाता है, किसी के भी फेस पर पिंपल हो जाता है, फिर हम अरे यार मेरे फेस में पिंपल हो गया, अब मैं बेकार दिख रही हूँ, हम चिंता करने लगते हैं, है ना। लेकिन आप लोग चिंतन भी करते हैं, कैसे? आप उसमें क्रीम लगाएंगे और दवाई लगाएंगे, मुंह धोएंगे, पता है ये करेंगे तो इससे हमारा पिंपल चला जाएगा। ये सोचते हैं आप लोग, तो पहले चिंता क्यों करते हैं? आप लोगों को पता है, उसके बावजूद आप लोग चिंता करेंगे, फिर उसके बाद चिंता नहीं कर रहे हैं, तो पहले से आप चिंतन नहीं कर सकते। नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो निस्वार्थ भाव से चिंता करनी है पहले, उसके बाद अकल आएगी तो चिंतन करेंगे हम, है ना। देखिए, जो हमारी चिंता है वो सिर्फ 10% है, 90% हमारे उस पर विचार है। प्रॉब्लम छोटी सी रहेगी, लेकिन आप सोच के उसको बड़ा कर देंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, रूम में कुछ है नहीं, कूलर पंखा इसकी नहीं है, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं, उसे थोड़ी कुछ हो रहा है, ये प्रॉब्लम छोटी सी है, लेकिन हम उसमें नखरा करेंगे। 10 लोग बोलेंगे एसी नहीं लगाया, कूलर नहीं लगाया, पंखा नहीं लगाया, क्या व्यवस्था है, ये करेंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हुई। अगर हम जाकर ले आते कूलर, लगा देते चुपचाप, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, हमें निस्वार्थ भाव से चिंता करनी है। और चिंतन हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमें जब पता चल जाएगा कि हमें इस संसार में पूरा जीवन भर थोड़ी रहना है, हमें जीवन के साथ मृत्यु भी मिलती है, हम सबको पता है, हम सबको उसे स्वीकारनी पड़ेगी हमें। तो हम अपने परिवार की इतना चिंता करते हैं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की चिंता करते हैं, अपने मान सम्मान की चिंता करते हैं। ये सब तो हमारे साथ साथ चला जाएगा, नहीं हम चले जाएंगे तो यही छूट जाएगा। उसके लिए काहे चिंता करनी है हमें, उस चीज के लिए हमें काहे चिंता करनी है। अब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, चिंता की वजह से तो होता है। हम ज्यादा चिंता करते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, कभी बीपी लो हो जाएगा, कभी बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। सिर्फ चिंता से
उस परेशानी को लेकर चिंतन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की दिक्कत ही नहीं होगी, हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। ये बात आप सब लोग अपने अंदर बैठा लीजिए। हमें आपसे चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। हमें कोई परेशानी, हमारे सामने समस्या आ गई, उस समस्या को पहले समझो, क्या ये समस्या आई, क्यों ये समस्या क्यों आई, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर सोच विचार करिए। उस पर चिंता मत करिए कि हमें ये समस्या हो गई। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर भी तो हम चिंता करते करते मंदिर जाएंगे और परमात्मा के सामने बैठ जाएंगे, हमें ये परेशानी है, ठीक कर दो। ये चिंतन नहीं है। चिंतन हमें खुद से करना, अपने मन में चिंतन करना। तो छोटी मोटी परेशानी के लिए हम क्यों भगवान के पास जाते हैं? तो भगवान इसी के लिए आए, भगवान इसीलिए है वहां पे। हमारा पैर टूट जाएगा तो मंदिर थोड़ी जाएंगे कि भगवान हमारा पैर टूट गया, ठीक कर दीजिए। भगवान थोड़ी ना प्लास्टर लगाएगा हमारे पैर में, डॉक्टर लगाएगा ना, हमें पता है। कभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वो एक्सरे करेगा, कहाँ पे हमारा क्रैक है, कहाँ टूटा है, उसके बाद हमें प्लास्टर लगाएगा। मेरा पैर टूटा था, मैं थोड़ी जा रहा हूँ मंदिर, मैं तो डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर से प्लास्टर लगवाया। हमारे शरीर पर कुछ होता है तो हमें ये ज्ञात रहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ही हमें ठीक कर सकता है, ये हमें पता है। और ऐसे कुछ हमारे परिवार में कोई परेशानी आ गई या हमारे करियर को लेकर कुछ परेशानी आ गई, उसके बाद भगवान के पास सोच जाते हैं कि हमारा करियर संभाल लीजिए, हमारे परिवार की परेशानी ठीक कर दीजिए। हम भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? खुद में चिंतन नहीं कर सकते क्या भगवान इसी के लिए आए यहाँ पे? भगवान के पास, भगवान तो हमें अपने दरबार ले जाने आए हैं, हमारे सदगुरु अपने दरबार में ले जाने आए हैं। तो क्यों हम अपनी मोह के संसार में खींच रहे हैं? अपनी छोटी मोटी परेशानी बता के हम अपने संसार में क्यों खींच रहे हैं? क्यों छोटे छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि नहीं हमारी पहले परेशानी ठीक करो, उसके बाद हम आपके साथ आपके दरबार जाएंगे। देखिए, तो हमें छोटी मोटी चीजों के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना है, परमात्मा को परेशान नहीं करना है, खुद में चिंतन करना है। हमारी समस्या है,
हमें उस पर चिंतन करना है, ये समस्या कैसे हल हो सकती है, ये समस्या आई कैसे, वो सोचना है हमें, उस पर चिंता नहीं करना है। तो आगे से हम सबको क्या करना है? चिंतन करना है। और जब मैं आप लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने बोल रहा हूँ, निस्वार्थ होने बोल रहा हूँ, अहंकार से मुक्त होने बोल रहा हूँ, वो कैसे होगे? किससे होगे? चिंतन से होगे, ना कि चिंता से। मैंने आप लोगों को सवाल दिया, आपको अब आप लोगों को जवाब भी दे दिया इस सवाल का। अब तो थोड़ी मेहनत करिए। कब तक नहीं करूंगा मेहनत? मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, आप लोगों को तो बता रहा हूं, आप लोगों के लिए चिंतन कर रहा हूं, आप लोगों के लिए चिंता ही कर रहा हूं, मैं चिंता थोड़ी कर रहा हूं कि अब क्या होगा, सब तो स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं। मैं चिंतन कर रहा हूं, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूं, खुद के लिए भी चिंतन कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी चिंतन कर रहा हूं कि हम सब कैसे अहंकार से मुक्त होंगे, निस्वार्थ बनेंगे। खुद के लिए, अपने आप लोगों के सबके लिए चिंतन कर रहा हूं, चिंता नहीं कर रहा हूं। चिंतन करके मुझे यह उपाय मिला, चिंतन करके मुझे ये उद्देश्य मिला, उद्देश्य प्राप्त हुआ। हम ब्रह्म कुमारी गए थे, वहां मुझे एक व्यक्ति मिले, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और हमारी समस्याओं को लेकर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो हमें चिंतन होगा, हम चिंतन कर पाएंगे। नेगेटिव के तो हम सिर्फ चिंता ही करेंगे ना। और चिंता चिता का सार है और चिंतन जीवन का उद्धार है, ये बात आपको याद रखिए। चिंता चिता का सार है और चिंतन जीवन का उद्धार है। हमें जीवन का उद्धार चाहिए ना, ये चिता का सार चाहिए, जीवन का उद्धार चाहिए। हमें चिंतन करना पड़ेगा। चिंता से चिंतन की ओर कैसे बढ़े, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला, जो हमारी चिंता है उसे पहचानो। जब भी आप पाएंगे कि आपका मन किसी काल्पनिक दृष्टिकोण में जा रहा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, तो फिर आप ये भी सोचिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हैं। मैंने अभी बताया हमारी समस्या सिर्फ 10% है, बाकी 90% क्या है? हमारे विचार, उस पर नेगेटिव विचार, चिंता। तो उस 90% का चिंतन में बदलिए। 90% चिंता को अपने 90% चिंतन में बदलिए, तब वो 10% आपका खत्म होकर 100% हो जाएगा, चिंतन पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं होगी। चिंतन की तकनीक क्या है? ध्यान। रोज कुछ समय एकांत में बिताइए, एकदम मौन होकर शांति से बैठिए, खुद से बात करिए, दुनियादारी से, काम धंधे से दूर, इन सबसे दूर होकर थोड़ा समय, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट, खुद को दीजिए, खुद से चिंतन करिए, शांत होकर एकांत में।
और जो भी आप चिंतन कर रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है, आप उसे लिखिए। लिखने से वो चीज स्पष्ट होगी हमें और उससे हमें मदद मिलेगी। जो हमारे मन में चल रहा है हम उसे लिखेंगे तो वो चीजें हम और अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। और एकांत में चिंतन कहाँ करना है? कमरे में बैठकर नहीं, प्रकृति में। चाहे हमारे घर के आसपास पेड़ हो, चाहे हमारे घर में पेड़ हो, उसके पास बैठ जाइए। फूल पौधे उसके पास बैठ जाइए, वहां शांति से बैठकर चिंतन करिए। अब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में तो हमें बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, बहुत शुद्ध वातावरण होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए हम चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, चाहे हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं तो वहां भी जाकर बैठ सकते हैं। उसमें एकांत में हम चिंतन कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमें अकेला रहना है। अब अकेले रहने का मतलब ये नहीं सिर्फ सबसे दूर होकर हमें अकेले में रहना है हिमालय में, ये मत समझिए। हमारे बीच जितने भी लोग होंगे, हम उससे फर्क नहीं पड़ता वो हमें क्या बोल रहे हैं, हमारी तारीफ करें, हमारी निंदा करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम खुद को जान लेंगे, हमें स्वयं को जानना है। पहले खुद को जानना पड़ेगा हमें। हम अपने आप को जान लेंगे, हमारे अंदर के हम अपने परमात्मा को देख लेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपने मस्ती में रहेंगे। और जो हमारे सामने जो परेशानी आती, समस्या आती है, उसे गले लगाओ, उसे स्वीकार करो। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हो तब आप उस समस्या को हल कर सकते हो, उस समस्या को हल कर सकते हो, उसका समाधान आप ढूंढ सकते हो। हमें कोई परेशानी आती है तो हम एक दूसरे को बताते हैं। हम अपनी परेशानी को सिर्फ टाल रहे हैं, हमें टालना नहीं है, हमें स्वीकार करना है। हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे हम अपनी परेशानी को ठीक नहीं कर सकते, हम हल नहीं ढूंढ सकते। हमें अपनी परेशानी को स्वीकार करना है। अब भगवान के पास नहीं जाना है, ये सब छोटी मोटी चीजें अगर मैं परमात्मा के पास नहीं जाना है, साहब के पास नहीं जाना है, खुद से पूछना है, खुद में चिंतन करना है। तभी हम अपने जीवन को उद्धार कर पाएंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बोलते हैं हम अपने दिमाग का सिर्फ 7% यूज करते हैं। 7% भी कौन यूज किया? आइंस्टाइन यूज किया, और भी बहुत लोग किए। हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2%, ज्यादा से ज्यादा 4% का सिर्फ यूज करते हैं, वो भी चिंता के लिए। अब एक बात बताइए, मैंने पहले ही बोला यहाँ काल बसता है, अब काल ही चिंता कराता है, क्यों ना हम काल से ही चिंतन करवाए? हम काल से चिंतन नहीं करवा सकते क्या? अपने दिमाग से चिंतन नहीं करवा सकते, हमें अपने हृदय से तो चिंतन करना है, अपने दिमाग से भी चिंतन करना है। चिंता शब्द को हटा दीजिए, भूल जाइए। लेकिन देखिए, चिंता है, जो चिंता होती है देखा जाए तो वो भी कुछ मात्रा में हमारे लिए अच्छी, हमें किसी चीज की चिंता होगी। जैसे हम जवान है, हमें आगे अपनी करियर की चिंता हो रही है, हमारे मन में आया ना कि हमारा आगे करियर है, हमें अपना करियर देखना है, इस चीज की चिंता है ना।
और उसके बाद इतनी चिंता चलो काफी है। अभी हमारी चिंता हो गई, हमारे मन में ये चीज आया, ये सवाल आया, अब उस पर चिंतन करो, अपने करियर को लेकर चिंतन करो। चिंता को अपने पर हावी मत होने दो। अब बोलते हैं हमें डिप्रेशन होता है, हम बोलते हैं ना कि मुझे ही क्यों डिप्रेशन हुआ, मैं ही क्यों बीमार हुआ। ये चिंता है, हमें चिंतन करना है इससे कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकता हूं, मैं इस बीमारी से कैसे ठीक हो सकता हूं। हम उसके बारे में सोच रहे हैं, इससे कैसे इसका हल ढूंढना है हमें, और चिंता से हल नहीं ढूंढेंगे। वो जहां हमारा हल है, हम अपना जो हमारा उत्तर है उस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर हम चल जाएंगे कि चिंतन करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमें अपना उत्तर, हमारा हल हमें मिल जाएगा और हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो हमें डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन किसका खेल? इसका ही खेल। हम लोग इतनी दवाई देते हैं, हम डिप्रेशन की इतनी सारी दवाई देते हैं, 500 mg की देते हैं, 1000 mg की देते हैं, बहुत हैवी डोज रहता है। तो क्या गारंटी है कि उससे हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाए? ये सब इसका खेल, सब दिमाग का खेल है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे कोरोना हुआ, दूसरी बात कोरोना हुआ, मैं 17 दिन क्वारंटाइन था। मुझे दवाई देते थे, मैं दवाई को छुपा देता था, मैं सच बता रहा हूँ। अब लाइव चल रहा है, और मेरी मम्मी भी क्या पता सुन रही होती। अब मेरे बोलने के बाद मुझे क्या पता फोन आ जाए, और चिंता करेगी। अब क्या है, माताओं का क्या चिंता होती है। माताओं को भी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है चिंता होती है बच्चों के लिए, लेकिन उस चिंता को थोड़ा चिंता में बदलने की कोशिश करें। इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी माता भी शायद सुन रही होगी। तो मुझे दवाई देती थी, मैं दवाई छुपा देता था, मैं नहीं खा, एक भी दिन दवाई नहीं खा, एक भी दिन दवाई नहीं खा, मैं ठीक हो गया। दो तीन दिन मुझे बुखार होगा, मैं एक या दो बार दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाई। और लोग घर वालों को लगता था कि मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मैं छुपा देता था। अब उनको लगता था कि मैं दवाई से ठीक हुआ, लेकिन मैं अपने दिमाग में तो यही बैठाया था ना कि ठीक होना है तो मैं खुद से होऊंगा, दवाई तो इसे साधन। अब इसे गलत भी मत समझिएगा, मैं टेस्ट कर रहा था। अब इसे आप लोग तुरंत मान भी मत लेना। बहुत सी माताएं मुझे गुस्सा कर रही होंगी। सब दिमाग का खेल है, दिमाग से हमें चिंता होती है, और हमें दिमाग से चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। अपने काल को भी चिंतन में ही फंसाना है, काल को परमात्मा के चरण में झुकाना है। अब वो भी तो दास बनना चाहेगा ना साहब का, हमारे परमात्मा का, वो भी दास बनना चाहेगा। अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो आप इसे छोड़कर नहीं,
CNR। हमारे दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम चिंता करते हैं। अगर हमारा हाथ पैर टूट गया तो हमें चिंता होगी, अब हमारा हाथ पैर टूट गया अब क्या होगा, फिर सही से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचना है, ये चिंता नहीं करनी है। हमें चिंतन करना है, नहीं हम जाएंगे, मलहम पट्टी लगाएंगे, प्लास्टर लगाएंगे, उससे हमारे जो पैर टूटा है वो ठीक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये सोचना है हमें। अपने दिमाग को, अगर हमारा दिमाग बुरी ख्यालों में जा रहा है, गलत सोच रहा है, चिंता कर रहा है, तो उस पर आप लोगों को दबाव डालना है अपने दिमाग में, ना कि दिमाग को अपने ऊपर दबाव डालने देना है। आप लोगों को दबाव डालना है, अपने दिमाग को चिंतन में लगाना है। समझ गए ना आप लोग? चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता चिता का सार है और चिंतन जीवन का उद्धार है। अपने जीवन का उद्धार करना है हमें। आप लोग मेरी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने हृदय में बैठा लीजिए। हमें उससे चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब देखिए, जो चिंता है, चिंता हमें गलत रास्ते पर ले जाती है और चिंतन हमें सही रास्ते पर ले जाती है। सही रास्ते पर जाना है, गलत रास्ते पर जाएंगे तो भटकेंगे, भटक जाएंगे हम। और काल का तो काम ही यही है, भटकाना। अब हम सबको मालूम है ये चीज, हम सबको मालूम है, सबको मालूम पड़ गई। अब हम किस रास्ते पर जाना है? सही रास्ते पर जाना है, चिंतन की ओर जाना है। चिंता की ओर नहीं, चिंतन की ओर जाना है। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। आशा है आप लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। उसके बाद मेरी बातों को आप लोग मानेंगे। और उदयपुर की कमेटी को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की आप लोगों ने, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुआ। राजस्थान की यात्रा बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो रही है। अभी तो हम पूरे भारत में घूमेंगे, अलग अलग राज्यों में। और यहाँ से तो इतना जोश मिल चुका है, इतना जोश मिल गया, इतना आत्मविश्वास बढ़ चुका है कि हमारा, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं यहीं से दूसरे राज्य चले जाऊं। मेरा तो मन यही कर रहा है। आज नहीं जाएंगे, 2 दिनों में चल जाए, ऐसा मन हो रहा है। अब जाना तो हो, तब क्या कर सकते हैं। अब कुछ महीना, कुछ दिन हम अगली यात्रा के लिए चिंतन करेंगे। ये हमारी भी पहली यात्रा थी, कुछ नया लेकर आए। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। परिवर्तन के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों को सबका सपोर्ट चाहिए।
करेंगे आप लोग सपोर्ट? बस आप लोग चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंतन ही करिए। चिंता शब्द भूल जाइए, आप लोग भूल जाइए। मुझे दे दीजिए चिंता। अब जाते जाते कुछ उपहार तो चाहिए मुझे। अब राजस्थान में 24 दिन था, 24 दिन में कुछ ना कुछ उपहार आप लोग को देना पड़ेगा। अपना चिंता मुझे दे दीजिए और चिंतन ले लीजिए। आप सबने हम सबकी बहुत सेवा करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी जिला में गांव में गया, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी सेवा करी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों को जोश देखकर भी मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है। अब आगे भी और यात्रा होगी। ये हमारी पहली यात्रा थी, कुछ भूल चूक हुई होगी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद। और देखिए, जो हमारा काल है वो भी साहब के शरण में आना चाहेगा। एक काल जो साहेब बंदगी नहीं बोलेगा तो उसके अंदर विराजमान हो जाए। अब आपने तो उसे भगाई दिया और लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। देखिए, यहाँ से जाने का तो मेरा मन नहीं रहा। बहुत अच्छा और लोगों ने यहाँ खाना खिलाया मुझे। इसका पेट भी 2 दिन बाद खराब हुआ। बैठ जाइए। यहाँ गुजरात से भी बहुत लोग आए होंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा हम गुजरात भी बहुत जल्द आएंगे। गुजरात में भी मुझे यही जोश दिखना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों को प्रेम का मेरे पास, इस प्रेम के सामने मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया हम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ साल बाद वापिस राजस्थान आएंगे। अब ऐसा लगने लग कि ये भी मेरा दूसरा घर है। आप सबने बहुत अच्छी व्यवस्था की पिछले 22-23 दिनों से। जहां भी मैं गया वहां बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। हम सबको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ मिलजुल कर भी, आप लोगों से बातें कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। लगता है कल तो वापिस बुलाना पड़ेगा।